क्या आपको पता है कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ बिना किसी वजह के पल भर में गायब हो सकती है? एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि इंसान की रूह तक धुंधली होने लगती है, और इसका रहस्य एक संगीत बॉक्स में छिपा है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे घर का सच जहां एक पुराने म्यूजिक बॉक्स ने जिंदगी को तबाह कर दिया। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपने दादाजी का पुराना घर रिपेयर करवा रहा था। वो घर शहर के बिल्कुल किनारे था और उसमें हर कोने में एक पुराना किस्सा छुपा था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी साफ कर रहा था तो मुझे एक लकड़ी का संदूक मिला। उसकी लकड़ी गहरी ब्राउन थी और उस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स बनी हुई थी। अंदर एक छोटा सा धूल से भरा म्यूजिक बॉक्स पड़ा था। उसका कलर उड़ते हुए भी उसकी चमक अलग ही थी। जब मैंने उसकी चाबी घुमाई तो एक मीठी लेकिन गहरी, थोड़ी उदास सी धुन बजने लगी। उस आवाज़ में कुछ था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि मेरे सिरहाने रखी मेरी फेवरेट घड़ी गायब थी। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मिली नहीं। मुझे लगा शायद मैंने कहीं और रख दी होगी और भूल गया। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह मेरा वॉलेट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी अपनी जगह पर नहीं था। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मेरा दिल तेज धक धक कर रहा था। पहले तो मैं परेशान हुआ, फिर गुस्से में आया। मैंने सोचा घर में कोई घुसा होगा, पर कोई दरवाज़ा या खिड़की टूटी नहीं थी। और फिर मुझे याद आया, घड़ी और वॉलेट दोनों म्यूजिक बॉक्स बजाने के बाद ही गायब हुए थे। ये ख्याल मेरे दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ा गया। मेरी नींदें उड़ गई थी। हर रात बिना किसी वजह के मैं जाके उस म्यूजिक बॉक्स को बजाने लगता था। एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी घर में। एक अनजाना डर मुझे घेर लेता था। जब भी वो धुन बजती, मुझे लगता जैसे घर की दीवारें मुझ पर और करीब आ रही हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस म्यूजिक बॉक्स को अब नहीं छूऊंगा। मैंने उसे एक ड्रॉअर में बंद कर दिया और उसकी चाबी भी छुपा दी। लेकिन पता नहीं क्यों, हर रात मेरे हाथ अपने आप उस ड्रॉअर की तरफ बढ़ने लगते थे। मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। जब वो धुन बजती तो मुझे अपने अंदर कुछ खाली सा महसूस होने लगता था, जैसे मेरी रूह का एक छोटा सा हिस्सा मुझसे अलग हो रहा हो। मेरे बेडरूम में ठंडी हवा के झोंके आने लगे थे, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो। क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? एक दिन मैंने देखा कि मेरे बचपन की सबसे प्यारी तस्वीर, जिसमें मैं और मेरे मम्मी पापा थे, वो मेरे टेबल से गायब थी। वो तस्वीर मेरी सबसे अनमोल चीज़ थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली फ्रेम पड़ा था। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुन के आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा दिल ज़ोर से कांपने लगा। मैं भागा सीधा उस म्यूज़िक बॉक्स की तरफ। मुझे लगा अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे उठाया और ज़मीन पर पटकने वाला ही था कि तभी एक खरखर की आवाज़ आई और उसकी धुन फिर से बजने लगी। लेकिन इस बार वो और तेज़ और ज़्यादा चिलिंग थी। उसकी हर नोट के साथ मुझे लगा जैसे मेरा ही एक हिस्सा मुझसे दूर हो रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने उस बॉक्स को ज़ोर से पकड़ा और तब मैंने देखा, उस बॉक्स के ऊपर जो इंट्रिकेट कार्विंग्स थीं, वो अब और ज़्यादा गहरी और लिविंग लग रही थीं। उन पर छिपी थी मेरी घड़ी, मेरा वॉलेट, मेरी बचपन की तस्वीर। सब कुछ जो गायब हुआ था, वो सब उन कार्विंग्स का हिस्सा बन चुका था, जैसे वो बॉक्स उन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। मैंने देखा उस बॉक्स पर एक और कार्विंग बन रही थी, धीरे धीरे मेरे हाथ की शेप ले रही थी। उस पल मुझे रियलाइज़ हुआ, ये बॉक्स चीज़ें गायब नहीं कर रहा था, ये उन्हें खुद में समा रहा था। और सिर्फ चीज़ें नहीं, ये उन चीज़ों से जुड़ी मेरी यादें, मेरे रिश्ते, मेरी आइडेंटिटी, सब कुछ ले रहा था। वो सिर्फ सामान नहीं था जो गायब हो रहा था, वो मैं था जो धीरे धीरे खुद गायब हो रहा था। और जब मैंने ये देखा तो मेरे होश उड़ गए। और फिर मैं जब उठा तो मैं अपने घर में अकेला नहीं था। अब घर में कोई म्यूज़िक बॉक्स नहीं था, कोई पुराना संदूक नहीं था, बस एक खाली कमरा था। और उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, मैं वो म्यूज़िक बॉक्स था।
डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ क्योंकि अगला डर आ रहा है।